टोटल हम लोग के यहाँ 169 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर में 368 और पोलिंग ऑफिसर में 1104 है और सेक्टर 39 हो गए और 170 बरबीघा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर 330, पोलिंग ऑफिसर 990 और सेक्टर 31 है। वाहन का टोटल गणना की गई है, लगभग 1156 का हम लोगों का कैलकुलेशन है। तो उसमें सभी हमारे जो एजेंसी हैं, सिक्योरिटी एजेंसी के साथ साथ जितने भी हमारे थाना है, सेक्टर पदाधिकारी हैं, एसएसटी एफएसटी हो गए, पोलिंग पर्सनल हो गया, सभी को मिलाकर कैलकुलेट किया गया है जो हमारा कमीशन का गाइडलाइन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो पिछले बार से कम है लेकिन हम लोगों का पर्याप्त संख्या है, हम लोगों का ये जो संख्या है वो हो जाएगा। रजिस्टर्ड वाहन हम लोग के यहाँ कम है लेकिन हमेशा से हम लोग आसपास के जिला, चूँकि हमारा शेखपुरा जो है बिहार के अन्य जिलों से सटा हुआ बाउंड्री है, तो वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, वो हमारा पूर्ण हो जाएगा। पिछले बार हम लोग का 54% था, इस बार हम लोग का टारगेट है कि 75% से ज़्यादा जो है बीटीआर हम लोग ले जाएंगे। तो हम लोग का टारगेट उस हिसाब से होगा कि सभी जगह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी मतदाताओं के बीच में जाएं और उनसे बोलें कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें, और हम लोग को उम्मीद है कि 75% से ऊपर हम लोग इस बार बीटीआर ले जाएंगे। गया है उससे संबंधित प्रेस ब्रीफिंग जो है शेखपुरा जिला के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सब पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं और अन्य अधिकारी भी उपस्थित हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इस बार ईवीएम पर जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उनका फोटो कलर में होगा, क्योंकि पहले कहीं भी अभ्यर्थी का चेहरा पहचानने में मतदाताओं को दिक्कत होती थी। इस बार इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी के कलर फोटोग्राफ जो है हमारे मतदाता उस पर होगा। साथ साथ जो हमारा सीरियल नंबर आता है वो सीरियल नंबर का भी जो है साइज फॉन्ट बड़ा किया गया है, ताकि सीरियल नंबर पता चल सके कि कौन सा अभ्यर्थी किस सीरियल नंबर पे है। इसके साथ साथ इस बार जितने भी हमारे पीठासीन पदाधिकारी हैं सभी को ECI नेट पे अपने मोबाइल नंबर को मैप करना होगा, ताकि वो बूथ पे पहुंचने का समय और वोटिंग स्टार्ट होने का समय अपना दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो BTR होता है, जो पहले फिजिकली दिया जाता था, अब वो जो है ऑनलाइन के माध्यम से हर 2 घंटे पे उसको अपडेट करेंगे। तो इससे जो है BTR भी हम लोगों को जानने में आसानी होगी। एक इम्पोर्टेंट चेंज यह किया गया है कि मतदान केंद्र से कम 100 मीटर की दूरी पर कोई भी पॉलिटिकल अभ्यर्थी का कोई भी ऑफिस नहीं होगा। पहले ये 200 मीटर था, उसको घटा करके 100 मीटर कर दिया गया है। तो इससे हम लोगों को और भी बेहतर जो है सभी को जानने का मौका मिलेगा कि इलेक्शन प्रोसेस हमारा कैसा चल रहा है। पोस्टल बैलेट की मतगणना जो है आखिर के 2 जो हमारा CU का काउंटिंग हुआ उससे पूर्व व्यय है, उससे संबंधित भी है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कल हम लोगों की बैठक है, उसके बारे में उनको सूचना हम लोगों के द्वारा दे दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी न्यूज़ या उससे संबंधित कोई भी बातें होगी, MCMC सेल हम लोग का एक्टिव हो गया है। तो कोई भी सर्टिफिकेशन या करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी संपर्क कर सकते हैं, उसको हम लोग उनको देंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, पूरे बिहार में चुनाव 2 चरणों में है। शेखपुरा में चुनाव पहले चरण में है। पहले चरण की अधिसूचना की तिथि जो है 10 अक्टूबर को है, यानी 10 अक्टूबर को RO 2 है हमारे SDM साहब और DCR साहब अपना अधिसूचना जारी करेंगे। नामांकन दाखिल करने का अंतिम तिथि होगा 17 अक्टूबर। समीक्षा की तिथि है 18 अक्टूबर। अभ्यर्थी वापसी की तिथि जो है, कैंडिडेचर वापसी का डेट है 20 अक्टूबर का डेट है। मतदान की तिथि जो शेखपुरा का है वो है 6 नवंबर को मतदान की तिथि होगी और मतगणना की तिथि 14 नवंबर को, और पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली जाएगी 16 नवंबर को। यानी कि 2 चरणों में हम लोग के यहाँ जो चुनाव होगा वो होगा 6 नवंबर को, और गणना तो सभी का एक साथ होना है, वो होगा 14 नवंबर को। इसके साथ साथ जितने भी हमारे कर्मी हैं, सभी जगह कर्मी हमारे पूर्ण रूप से हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं है। हम लोग का डिस्पैच सेंटर और EVM का प्राप्ति और मतगणना केंद्र हम लोगों ने इस बार एक ही जगह बनाया है। पिछली बार यह 2 जगह था। जो हम लोग का जवाहर नवोदय विद्यालय है वहीं पे हम लोगों ने दोनों बना रखा है।
169 शेखपुरा के लिए भी और 120 बरबीघा के लिए भी। हम लोग यहाँ टोटल कुल 3 SST और FST हैं जो कि बॉर्डर पेट्रोलिंग करेंगे और किसी भी तरह का कोई मूवमेंट हो या इलीगल एक्टिविटीज को ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग यहाँ 4 कंपनी जो है इसका डिटेल बताएंगे एसपी साहब। CAPF की आ गई है, बाकी जैसा कमीशन का डायरेक्शन होगा यहाँ पे आएगी और विधि व्यवस्था के साथ साथ इलेक्शन को शांतिपूर्ण कराने के लिए हम लोग को मदद करेंगे। सेक्टर में कुल हम लोग यहाँ 70 सेक्टर पदाधिकारी हैं, जिसमें कि पुलिस पदाधिकारी भी हमारे 70 हैं। इसमें शेखपुरा में 39 सेक्टर पदाधिकारी हैं और बरबीघा में 31 सेक्टर पदाधिकारी हैं। और जो BUCU की संख्या है FLC के उपरांत हम लोग को पर्याप्त संख्या में BUCU है, तो अभी BUCU की कोई हम लोगों का कमी नहीं है, हम लोग सभी को करवा लेंगे। जो फाइनल पब्लिकेशन हम लोगों का हुआ अभी 30 सितंबर को, उसके अनुरूप हम लोग यहाँ टोटल जो मतदाता हैं वो हो गए हैं 4,94,054 मतदाता हैं, जो कि शेखपुरा विधानसभा में आपके 2,62,495 हैं और बरबीघा विधानसभा में 2,31,559 टोटल मतदाता है। तो ये इतने मतदाता जो है हमारे मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसमें कि जो हमारे थर्ड जेंडर के 4 लोग हैं और महिला की संख्या 2,34,610 है और पुरुष की संख्या 2,59,440 है। तो ये टोटल हम लोगों का जो है कमीशन ने सभी बूथों पर 100% वेबकास्टिंग करने का निर्णय लिया है। पिछले बार यह हम लोगों को 50% बूथों पे था, इस बार यह हम लोगों को 100% मतदान केंद्र पे हम लोगों ने कराएंगे। इस बार यह भी अनिवार्य किया गया है कि सभी पीठासीन पदाधिकारी सभी पोलिंग एजेंट को 17C जो है अनिवार्य रूप से जो है सभी को रिसीव कराएंगे। यानी कि जो इलेक्टोरल कितना वोट हुए हैं उस दिन वोटिंग जो खत्म होता है, तो 17C होता है, सभी पोलिंग एजेंट को अनिवार्य रूप से सभी पीठासीन पदाधिकारी को हस्तगत कराने होंगे, सभी पोलिंग एजेंट को। इस बार 17C और ईवीएम काउंटिंग में अगर कोई डिफरेंस आएगा तो इस बार का नियम इस बार इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया है। तो उस परिस्थिति में जिस मशीन का 17C और CU का नंबर में डिफरेंस होगा, उसमें वीवीपैट की पर्ची जो है काउंट करना अनिवार्य होगा। तो ये सब जो है नई चीजें इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार इलेक्शन को पूर्ण रूप से पारदर्शी, इम्पार्शियल बनाने के लिए बहुत सारे जो है कदम उठाए गए हैं, जो हम आपको बताएं। अब आते हैं शेखपुरा के संबंध में। शेखपुरा में 2 विधानसभा है कुल, 169 शेखपुरा और 170 बरबीघा, जिसमें कुल मतदान केंद्र हमारे यहाँ 282 है, 307 शेखपुरा में, 275 बरबीघा में। सभी जगह हम लोगों का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, वो मौजूद हैं। कुछ संख्या में दूसरे जिला से हम लोग लेते हैं। वो जब हम लोग फर्स्ट सेकेंड रेनोवेशन करेंगे तब हम लोग बगल के जिले से रिक्वेजिशन लेकर के उसको हम लोग पूर्ण कर लेते हैं। सेक्टर पदाधिकारी की नियुक्ति हो गई है। आज से चूंकि इलेक्शन अनाउंस हो गया है तो आचार संहिता आज से लागू हो गया है और जितने भी हमारे SST, FST, BST हो गया, वो सभी को हम लोगों ने आज से एक्टिवेट कर दिया है।